मीना के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली का पट्टी, गुड़ और मूंगफली का पट्टी। तो मूंगफली का पट्टी बनाने के लिए 1 किलो हम मूंगफली लिया हूँ। इसको 2 भाग करके भूनेंगे। हम आज जला लिया, कढ़ाई गर्म हो गया है तो हम आधा मूंगफली डाल लिया और इसको हम भून लेती हूँ। बहुत बढ़िया चटक रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गई है। हम बिना बालू के और बिना नमक के भूनती हूँ, बहुत बढ़िया परफेक्ट भून जाता है और अच्छा कलर भी आ जाता है, बहुत बढ़िया भुना भी रहता है। तो हम इसी तरह भून लेती हूँ, बालू को कोई डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए हम खाली कर लेती हूँ इसको, और इसी में जो आधा मूंगफली रखी थी उसको भी इसी तरह से हम भून लेंगे। और भूनने के बाद हमने इसको 10 मिनट छोड़ देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। इसका छिलके हम ठंडा हो जाएगा तो हाथ से मसल के निकाल लेंगे। आप ज़्यादा बनाइएगा तो एक तौली में रखिए और चपेट लीजिए। देखिए ये भी हो गया, और उसको इसी तरह से हमने हाथ से मसल के छिला। आप ज़्यादा बनाइएगा तो उसको तो कोई कपड़े में डालिए और चपेट दीजिए और उसको मसल दीजिए, आसानी से इजीली निकल जाता है और फटक लीजिए। तो चलिए हम अब चल रही हूँ। एक कढ़ाई धर लिया हूँ, उसमें हम आँच भी जला लिया और आधा कप पानी डाला और 300-350 ग्राम गुड़ है, हम इसमें डाल लिया और इसको हम मेल्ट होने देती हूँ। मेल्ट होगा तले हम इसको इतनी फटक लेती हूँ। मैं मूंगफली को साफ़ कर लेती हूँ। तले कि मैम ये मेल्ट हो रही है गुड़, मैं मूंगफली साफ़ करके लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको हम 300 ग्राम, 1 किलो के लिए हम 300 ग्राम गुड़ लिया हूँ। आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो ज़्यादा गुड़ लीजिए, 600 ग्राम ले लीजिए, 500 ग्राम ले लीजिए। आप जितना गुड़ खाना पसंद करती है तो आप गुड़ डाल लीजिए, जितना मन करे उतना गुड़ डालिए। और हम 300 ग्राम लिया हूँ, वो 300 ग्राम बहुत परफेक्ट है, उतना में भी बन जाता है। तो इसीलिए हम कम गुड़ पसंद तक कम करें। देखिए हम इस तरह से चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल नहीं हुआ है, पाग में बुलबुले आ रही है लेकिन पाग हुआ नहीं है, बिल्कुल पानी में घुल गया। अब देखिए हमने दोबारा से चेक कर रही हूँ। पानी में कभी भी पाग डालिएगा तो उसको ठंडा होने दीजिएगा, तभी चेक करिएगा, तो भी पता चलेगा ये वो पाग हुआ है आखिर नहीं हुआ है। तो देखिए ये चेक करके हम आपको दिखाती हूँ। ये ठंडा हो गया है पानी में तो हम निकाल रही हूँ और इसको चेक करके दिखाती हूँ। रबड़ की तरह लमड़ रहा है, ये पाग नहीं हुई है। हम पाग को होने देती हूँ। आँच को हम मीडियम कर लूँगी, इसलिए कि ये पाग गाढ़ा हो गया है तो हम मीडियम कर लूँगी। इस तरह से आप बनाइए, और एक बार आप घर में बनाएंगे ना तो आप मार्केट के भूल जाएंगी, कहेगी जी हम मार्केट से नहीं मंगाएंगे, घर में बनाएंगे। हम सर्दियों के दिन में 2 बार बना लेती हूँ आराम से, 1-1 किलो, और वो रख देती हूँ। 20 से 25 दिन चलता है आराम से, ख़राब भी नहीं होती है। देखिए हम तीसरा बार चेक कर रही हूँ, पाग एकदम आसानी से इजीली चेक हो जाता है, बिल्कुल बनाने में कोई टेंशन नहीं है। देखिए इस तरह से पाग अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी पाग थोड़ी सा और ही होगा। जब पाग हो जाता है ना तो उसको तोड़ने पर लकड़ी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह कट से टूटता है, आवाज़ आता है और टूटता भी है, वो लमड़ेगा नहीं। हम आँच कम कर लेते हैं, लमड़ेगा नहीं। इस तरह बनाइए और एक जार को पहले से साफ करके सुखाकर, धोकर सुखाकर रखिए, उसी में भर कर धर दीजिए। 20 से 25 दिन रहता है, ख़राब नहीं होता है। कहीं से बड़े बच्चे सब कोई आते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। इस तरह से बहुत बढ़िया टेस्टी होती है और अच्छा भी लगता है। 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, इलायची पाउडर सेहत के लिए अच्छा भी होता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए इलायची पाउडर 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा। तो देखिए हम चौथा बार अब इसको चेक कर रही हूँ कि ये पाग हुआ है आखिर नहीं हुआ है। कभी भी पाग चेक करिएगा पानी में डालकर तो पानी में पाग को ठंडा होने दीजिए, तभी चेक करिएगा। हम आधा चम्मच मीठा सोडा डाल लेती हूँ। मीठा सोडा इसलिए डाला जाता है कि ये वो बहुत बढ़िया नरम होती है, फ्लफ़ी होती है। हम 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो बटर डाल लीजिए, चाहे तेल डालिए, चाहे घी डाल लीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना बढ़िया ये हो गया है ना, नहीं लमड़ रहा है ना, देखिए कितने चूर चूर हो गई है, ऐसे परफेक्ट हो जाना चाहिए। हम आँच बंद कर लिया। और ध्यान रखिएगा कि ये झाँक वाला तेल मन डालिएगा, कोई तेल डालिए लेकिन झाँक वाला मन डालिएगा। तो अब हम मूंगफली इसमें हम डाल लेती हूँ
और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको पहले से थाली में तेल घस लीजिए, चाहे घी घस लीजिए, चाहे आपके पास बटर है तो बटर घस लीजिए। अच्छी तरह से घस के रखिएगा जी, उसमें पलटिएगा तो चिपकेगा नहीं, उसमें खाली करके उसमें सिप दीजिएगा तो चिपकेगा नहीं तो कम घसेंगी तो चिपक जाएगा, उसमें छोड़ेगा नहीं, बाद में निकाले जाएगी, ठंडा हो जाएगा तो निकलेगा नहीं। इसलिए उसमें अच्छा तरह से घी घस के चाहे तेल घस के आप रखिए और उसमें पलटिए। इस तरह से बनाइए और बड़े बच्चे इंजॉय करें, खाएं। बहुत टेस्टी भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। और देखिए हम खाली कर रही हूँ। और ध्यान रखिएगा जी, हाथ से मत दबाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगी, गरम रहेगा तो हाथ जल जाएगी। पलटा के हेल्प से उसको दबा कर सिप दे लीजिए, जब ठंडा हो जाए तब हाथ से उसको दबा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए हल्का सा गर्म रहे तभी काटिएगा। देखिए हल्का गर्म है तभी हम काट रही हूँ, बहुत मक्खन की तरह कट रहा है। ये ठंडा हो जाएगा तो नहीं कटेगा और एक वो हो जाएगा, इसीलिए थोड़ी सा गर्म रहे तभी काट कर इसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के। आप अपने सिप के काटिएगा और इस तरह से ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया। अब ये ठंडा होगा तो हम निकालेंगे। आप चाहे तो उसको गिलास से भी काट सकती हैं, कोई सिप बर्तन हो सिप देने वाला तो उससे दबा दबा के काट सकती हैं गर्मी में, और इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए बके जो है वो हाथ पर हम बना लेती हूँ, और हम छिपा में के इसलिए काटा जब मैं अकेला ही बना रही हूँ। आप 2 आदमी है तो हाथ पर भी बना सकती हैं, इसलिए ये ठंडा हो जाएगा तो ये बनाएगा नहीं, एक हो जाएगी, इसीलिए हम छिपा में के काटा। देखिए हाथ पर बनाइएगा तो हाथ में थोड़ा सा 1 बूंदा तेल लेके उसको हाथ में घस लीजिएगा। इस तरह से आप गोल शेप दीजिए, चाहे अपना पसंद के जो शेप दे के देना बनाना है बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनता है हाथ से भी। तो इस तरह बनाइए और इन्जॉय करिए। और एक जार धो के रखिए और जार में नमी ना उसमें डाल दीजिए। देखिए गरम है फिर भी बिस्कुट की तरह नरम हुआ है, खस्ता हुआ है बिल्कुल। इस तरह बना कर रखिए और इन्जॉय करिए, बड़े बच्चे सबको इन्जॉय करें। कहीं से घूम कर आते हैं तो एक उठा कर खाते हैं। तो इन्जॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।